अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बहुत से दोस्तों के क्यूरीज आ रही थी, कुछ लोगों ने ईमेल भी किया हुआ है और कुछ लोगों ने पूछा है कि बाकी लाइसेंस के हवाले से तो आप अपडेट करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है इसके हवाले से इसकी लाइसेंस की कॉस्ट दुबई मेन लैंड की, तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। सबसे पहले हमें इसमें डिसाइड करना होता है कि आपने ट्रांसपोर्ट में बिज़नेस क्या करना है। एक बिज़नेस है कार रेंटल का, वो एक सेपरेट चीज़ है। एक है ट्रक के हवाले से बिज़नेस, वो एक सेपरेट चीज़ है। एक है कार्गो ट्रांसपोर्ट का, वो एक सेपरेट चीज़ है। अभी इसमें आप किस हवाले से कौन सा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने एक्टिविटी डिसाइड करनी है। एक्टिविटी डिसाइड करने के बाद फिर उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। अभी हम आज बात करेंगे कार्गो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस की, सबसे पहले हमें ये उसकी एक्टिविटी के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि पार्टनर इस लाइसेंस में कितने होंगे, कितने लोग इसमें हिस्सेदार होंगे, और लाइसेंस फिर उस एक्टिविटी के ऊपर कौन कौन सी आपको एक्टिविटी चाहिए। उसके बाद इसका होता है ग्रुप डिसाइड करने के बाद ट्रांसपोर्ट और शिपिंग स्टोरेज का जो है ये मोस्टली एलएलसी होता है, इसमें नहीं आता, दूसरा लाइसेंस नहीं बनता, और बन भी जाता है लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। एलएलसी बनाएं, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी आज हम बात करेंगे कार्गो लोडिंग अनलोडिंग की, कार्गो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और कार्गो के हवाले से जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनकी। हमें ये लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो भी ऑनर है, पार्टनर है, इन्वेस्टर है, उसका पासपोर्ट और वीज़ा पे रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने इसका ट्रेड नेम सबमिशन करना होता है। ट्रेड नेम आने के बाद उसकी एक्टिविटी, उसने ग्रुप में से कौन कौन सी एक्टिविटी डिसाइड की है, वो होने के बाद ट्रेड नेम और इनिशियल अप्रूवल आती है, उसका तकरीबन 1100 दिरहम कॉस्ट आती है। ये दोनों काम होने के बाद उसका नाम इंग्लिश है या अरेबिक नेम उसने डिसाइड किया। अगर अरेबिक है तो फिर तो 641 कॉस्ट आएगी। अगर दूसरा कोई लाइसेंस नेम उसने चूज़ किया उसका 3000 आएगा या 2000 आएगा, वो हमें उस वक्त पता चल जाएगा। उसके बाद एक चीज़, जैसे ही इनिशियल पूरा ट्रेड नेम हो जाएगा उसके बाद अगर उसका ऑफिस है तो वो अपना ऑफिस लेंगे। अगर उन्होंने अपना वर्चुअल ऑफिस लेना है तो वर्चुअल ऑफिस लेने के बाद वो अपना आरटीए से, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, उन्होंने इसका एनओसी लेना होता है। एनओसी भी होता है और उसको ट्रांसपोर्ट की अप्रूवल भी कहते हैं, टीआरसी नंबर भी कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी को आप नाम दे सकते हैं, उसकी एक फ़ीस होती है। कुछ एक्टिविटी की 1000 है, कुछ एक्टिविटी की 4000 है, कुछ की 3000 है। वो जो जो आप एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे उसके हवाले से होगी। ये मोस्टली 2 दिन में आ जाती है। उसके बाद हम वर्चुअल ऑफिस लेने के बाद और टीआरसी लेने के बाद उसके बाद हम इसका मेमोरेंडम करवाएंगे। अगर तो सिंगल आदमी है तो सिर्फ एक ही आदमी का मेमोरेंडम होगा और वो डीईडी में होता है। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं तो फिर उसका पहले सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि इनकी रेशो क्या है। वो होने के बाद, कैपिटल अमाउंट होने के बाद, उसके बाद फिर हम इसका पेमेंट वाउचर निकालेंगे। अभी बात करते हैं पेमेंट वाउचर। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 13,000 का होता है। अगर इंग्लिश नेम है या पार्टनर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद लाइसेंस आने के बाद हमें इस्टेब्लिशमेंट कार्ड इसका बनाना होता है। इस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनाने के बाद जितने पार्टनर हैं उनके अगर वीज़ाज़ नहीं लगे हुए तो सबसे पहले हमने उसका वीज़ाज़ प्रोसेस करने हैं। वीज़ाज़ प्रोसेस करने के बाद उनकी एमएसआईडी आएंगी। एमएसआईडी आने के बाद हम लेबर अपडेशन करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 6 कोटा आता है और इसमें एक आदमी भी ऑथोराइज हो सकता है, ज़्यादा भी ऑथोराइज हो सकते हैं। अभी अगर बात करें टोटल ओवरऑल कॉस्ट की, ओवरऑल कॉस्ट इसकी तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 तक कॉस्ट होती है। इसमें वर्चुअल ऑफिस समटाइम आपने लेना है या ऑफिस लेना है, इसकी अप्रूवल की कितनी कॉस्ट आएगी, ये आगे पीछे हो सकती हैं। ये सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनाना हो तो इतनी अरेंज उसके पास इन्वेस्टमेंट या बजट अवेलेबल होना चाहिए। अगर कल और 2-3 दिन से 2-3 दोस्तों की बहुत सारी कॉल्स आ रही थी
कि भाई आप हमें ये सारी तो बताते हैं, आप अपने सर्विस चार्ज के हवाले से नहीं बताते। भाई जो भी गवर्नमेंट की फीसें हैं वो आपने खुद पे करनी है। मेरा एक सर्विस चार्ज होगा, जो भी आपसे डिसाइड होगा हमने सिर्फ वो लेने हैं, बाकी जो भी गवर्नमेंट की फीसें हैं वो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खुद पे करनी है, डीईडी डिपार्टमेंट को भी खुद पे करनी है, आरटीए को भी खुद करनी है, इमिग्रेशन में भी खुद करनी है, और लेबर में भी आपने खुद करनी है। अगर वो पेमेंट आप हमें ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके बिहाफ पे हम आपकी पेमेंट कर देंगे। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कुछ और मालूमात चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।